14 अगस्त 2005 एक पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट हेलियोस 522 टेक ऑफ करता है। यह एक बहुत छोटी जर्नी होने वाली थी इस प्लेन की। टेक ऑफ के कुछ देर बाद यह प्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई 34,000 फीट पर पहुंच जाता है। 1.5 घंटे तक लगातार फ्लाई करने के बाद यह प्लेन लगभग 7:37 पर एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होल्डिंग पैटर्न में घूमना चालू कर देता है। बहुत देर तक जब यह प्लेन लैंड नहीं करता तो 2 F-16 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को चेक करने जाते हैं। जब F-16 एयरक्राफ्ट इस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस प्लेन के सभी पैसेंजर्स और पायलट बेहोश हो चुके थे और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर रनवे के ऊपर लगातार गोल गोल उड़ता जा रहा था। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? ऐसी क्या घटना घटी कि इस प्लेन में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 14 अगस्त 2005 सुबह के 6:37 पर साइप्रस देश से एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। यह एयरक्राफ्ट था हीलियोस 522 जो ग्रीस देश की राजधानी एथेंस जा रहा है। इस प्लेन की यह बहुत ही छोटी जर्नी होने वाली थी जिसमें करीब 1.5 घंटे लगने वाले हैं। इस प्लेन में कुल 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग सफर करने वाले थे। इस प्लेन के मेन पायलट है जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बॉस जिन्हें 16,900 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पेम्पो चार्लम्स जिन्हें कुल 7,549 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। वहीं पायलट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोमो मौजूद थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस प्लेन में मौजूद सभी क्रू एक्सपीरियंस थे। सुबह सुबह सभी चेकिंग पूरी होने के बाद 9:07 पर यह प्लेन साइप्रस के लाइनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। देखते ही देखते यह प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। सभी पैसेंजर्स अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए अपने सफर को यादगार बना रहे थे। तभी उड़ान के 10 मिनट बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म तेजी से बजने लगता है। जब पायलटों द्वारा अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि यह तो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है। यह देखकर दोनों पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग तब दिखती है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो, लेकिन असल में प्लेन तो हवा में उड़ रहा था। यह सब देखकर पायलट तुरंत ही एटीसी से संपर्क करते हैं और एटीसी को बताते हैं कि उनके प्लेन का कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। यह सुनकर एटीसी भी हैरान रह जाती है कि प्लेन में यह एरर क्यों आ रही है। यह बात चल ही रही थी कि अचानक प्लेन के केबिन में मौजूद अन्य अलार्म भी बजने लगते हैं और तुरंत ही एटीसी से संपर्क कट जाता है। इन अलार्म्स के अलावा प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगता है। प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट एक एक करके खराब होते जा रहे थे और पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इधर प्लेन में लगातार ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था जिससे सभी पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गए। प्लेन का क्रू घबराए हुए पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैसेंजर्स इतना घबरा गए थे कि मौत बिल्कुल उनको सामने दिख रही थी। इधर पायलट बार बार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता है। लगातार 1.5 घंटे तक फ्लाई करने के बाद यह प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होल्डिंग पैटर्न में घूमना चालू कर देता है। प्लेन को लगातार एयरपोर्ट पर गोल गोल घूमते देख एटीसी उन्हें लैंड करने को कहती है, किंतु सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद 2 F-16 एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है कि आखिर प्लेन में क्या हुआ है। जब F-16 एयरक्राफ्ट इस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि प्लेन में सभी लोग बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। सभी की गर्दन नीचे लटकी हुई थी और मेन पायलट की सीट भी खाली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद F-16 का पायलट देखता है कि एक व्यक्ति केबिन के अंदर आता है और मेन पायलट की सीट पर बैठकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तभी F-16 का पायलट उसे हाथ से इशारा करता है कि क्या हुआ है। इसके बदले में वो इंसान हाथ से नीचे की तरफ इशारा करता है। दरअसल वो शख्स F-16 के पायलट को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद प्लेन के एक इंजन ने आग पकड़ ली और प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा हुआ शख्स बार बार प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर
पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है और इससे क्रैश होते ही इसमें सवार क्रू मेंबर सहित 121 लोगों की मौत हो जाती है। यह हादसा इतना भयानक था कि वे पहाड़ियां पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरा आसमान काले धुएं में गुम हो गया। ग्रीस में हीलियोस 522 के क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। हादसे वाली जगह पर तुरंत ही बचाव दल को भेजा गया, लेकिन अफसोस अब प्लेन में कोई जिंदा नहीं बचा था। इस हादसे के बाद कई दिनों तक जांच चली कि आखिर प्लेन में मौजूद सभी लोग बेहोश क्यों हो गए। लैब में जब कुछ डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो उसे देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। दरअसल ज्यादातर लोग और पायलट तो प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। जब F-16 एयरक्राफ्ट ने लोगों को बिना हिले डुले देखा, उस समय लोग बेहोश नहीं बल्कि मर चुके थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर को एक सवाल खाया जा रहा था कि यदि सभी लोग मर गए तो आखिर इतनी देर प्लेन को कंट्रोल कौन कर रहा था। दरअसल दोस्तों, 2 पायलट के अलावा इस प्लेन में तीसरा व्यक्ति फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो भी था, जो अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में एंड्रियास ने एटीसी को करीब 5 बार मेड ए मिस्टेक कहकर मदद की गुहार लगाई थी। जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब एक और मिस्टेक सामने आई। दरअसल जब प्लेन को टेक ऑफ के लिए तैयार किया जाता है तब दोनों पायलट प्रेशराइज मोड को ऑटो मोड पर करते हैं, लेकिन पायलट अपनी चेक लिस्ट पर ध्यान नहीं देते और प्रेशराइज सिस्टम को मैनुअल से ऑटो नहीं करते हैं, जिससे सुबह फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद भी प्रेशराइज सिस्टम मैनुअल पर ही था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद जब प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो प्लेन के केबिन का एल्टीट्यूड वार्निंग सिस्टम बजने लगता है। दरअसल प्रेशराइज सिस्टम मैनुअल पर होने के कारण प्लेन का एयर प्रेशर लगातार कम होता जा रहा था, जिससे लो एयर प्रेशर होने के कारण पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही और कई वार्निंग अलार्म बजने लगते हैं, जिससे पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनते। इससे पायलट हाइपोक्सिया का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ देर में ही वो बेहोश हो जाते हैं और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर लगातार उड़ता चला जाता है। जब प्लेन का प्रेशराइज बटन मैनुअल पर था, इस कारण कॉकपिट में लगातार ऑक्सीजन का लेवल घटता जा रहा था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे। विमान के अंदर मौजूद पैसेंजर्स को तो ऑक्सीजन मास्क मिल चुका था, लेकिन पायलट को हड़बड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं मिला, जिसके कारण दोनों पायलट हाइपोक्सिया का शिकार हो गए और कुछ देर बाद वे बेहोश हो गए। ऑक्सीजन न मिलने के कारण सभी पैसेंजर्स भी धीरे धीरे बेहोश हो गए और कुछ देर बाद ही लोग एक एक करके दम तोड़ते गए। लेकिन फ्लाइट में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो अभी तक जीवित बचे हुए थे। दरअसल एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर्स थे और स्कूबा डाइवर्स लंबे समय तक अपनी सांसों को रोकने में सक्षम होते हैं, इसलिए सभी लोगों के मर जाने के बाद भी वह जिंदा थे और जैसे तैसे करके वो प्लेन के कॉकपिट में पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। लाशों से भरे हुए इस प्लेन को एंड्रियास ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस प्लेन के इंजन फेल होने की वजह से अंततः यह प्लेन पहाड़ियों से जा टकराया और उसमें सवार 121 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस की जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, जो कि प्लेन का प्रेशराइज बटन था, क्योंकि यह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। यदि प्लेन प्रेशराइज का यह बटन ऑटो मोड पर होता तो आज यह हादसा नहीं होता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे।